राजा शंकर सिंह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। वह यह चिंतन भी करना प्रारंभ कर देता है, मेरी शिवपुरी की रक्षा करने वाला इस संसार के अंदर मेरे से ताकतवर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। मैं हूँ तब मेरी शिवपुरी के नागरिक लोग हैं, वो आनंद के साथ के अंदर अपना जीवन है ये यापन कर रहा है। मेरी कृपा दृष्टि से ही ये सारे जीवित है। यदि मैं नहीं होता तो इन सारे लोगों को कौन बचाता, ये अपने आप ही मर जाते। इस तरह से अहंकार के भाव है उसके भीतर के अंदर एक बार जागृत होती हैं, वो भाव रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दिन रात उसको केवल एक ही सपना आता है और वह अपने मन में रटन लगाए रहता है, मैं ही ताकतवर हूँ, मेरे समान दुनिया के अंदर कोई भी ताकतवर नहीं है। मेरे देश के राज्य के जितने भी नागरिक लोग हैं मेरे कारण ही सारे जी रही हैं, सारे सुरक्षित हैं। सबको मैं ही नया प्राण देने वाला हूँ, जीवन देने वाला हूँ। मेरे समान क्या कोई ताकतवर इस संसार के अंदर व्यक्ति है, वह जन्म ले सकता है क्या? ऐसा कोई ताकतवर व्यक्ति आज तक इस संसार के अंदर पैदा हुआ क्या? इस तरह की भावनाएं उसके मन के अंदर इतनी ज़्यादा तीव्र गति के साथ के अंदर उभार लेना प्रारंभ कर देती है और वह अपने आप को विश्व का सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है समझना प्रारंभ कर देता है। वह रहता धरती पर है पर उड़ता आकाश के अंदर है। इस तरह से वह अपने जीवन को और ज़्यादा अनेकों परिकल्पनाओं के साथ के अंदर ताकतवर मानना प्रारंभ कर देता है। अचानक उसकी नज़र सामने की तरफ जाती है। सामने से उसके कुल के गुरु, उनका आगमन हो रहा था। जब अपने कुल गुरु को सामने से आता हुआ देखता है तब उसके मन के अंदर अहंकार के भाव है और ज़्यादा जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, मेरे कुल गुरु शिव शंकर जी महाराज पधार रही हैं, इनको भी मेरे को अपनी ताकत और शक्ति का अनुभव और एहसास कराना चाहिए। ये भी मेरी ताकत और शक्ति है, वह देख कर मेरी वाह वाह करने लग जाए और यदि इनके मुखारबिंद से एक शब्द निकल जाए, तेरे समान इस दुनिया के अंदर और कोई भी ताकतवर व्यक्ति है न पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, तो मेरा जीवन है सार्थक हो जाएगा। कुल गुरु का आना है ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फलदायी बनना प्रारंभ कर देगा। इस चिंतन धारा के साथ के अंदर अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए वह मन के अंदर परिकल्पनाएं संजोना प्रारंभ कर देता है। तत्काल मन में विचार आता है, मैं अपनी सेना को तैयार करके यदि कुल गुरु की अगवानी करूँगा तब उनको पता लगेगा मेरे शिष्य के पास के अंदर कितनी बड़ी सेना है। तत्काल आदेश दे देता है सेना को सज धज कर तैयार होने के लिए। साथ के अंदर नगाड़ी है वो भी बजाना प्रारंभ करवा देता है। अपनी रानियों को आदेश देना प्रारंभ कर देता है, देखो अपने कुल गुरु पधार रही हैं। सब के सब रानियां सज धज कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हीरे पन्ने माणक मोती से अपने सारे शरीर को श्रृंगारित करने का
प्रयास करना प्रारंभ कर दें। जब हमारे कुल गुरु हमारे राज्यसभा में प्रवेश करे उस समय सभी रानियों को रम झम करते हुए उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ना है। राजा ये आदेश देकर स्वयं अपने शरीर को भी श्रृंगारित करना प्रारंभ कर देता है। इतना ज़्यादा वैभव का प्रदर्शन करने की कामना व्यक्त करता है। गुरु है वो अपने आप ही मेरी ताकत और शक्ति का एहसास है ये करना प्रारंभ हो जाए। थोड़े समय के पश्चात सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से तैयार करने के साथ सोने के रथ में बैठकर राजा अपने कुल गुरु की अगवानी करने के लिए पहुंच जाता है। सारी सेना कोई पैदल, कोई रथ में, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर सवार होकर नगाड़ निशाने बजाते हुए कुल गुरु की अगवानी करने के लिए पहुंच जाती हैं। जब अपने कुल गुरु के चरणों के अंदर जाकर नतमस्तक होता है और अपनी आँखों के इशारों से सारी सेना को, वैभव को देखना प्रारंभ कर देता है। देखना नहीं, उसको तो गुरु को ये सारी चीज़ें दिखलानी थी, पर गुरु होती हैं वो वास्तव में गुरु होती हैं। वो समझ जाती हैं इस मेरे शिष्य के मन के अंदर आज क्या भावना जग रही है, इतना अहंकार है, वह दूध के उफान की तरह उफनना प्रारंभ हो गया है। अब इस उफान को शांत करने के लिए इसके ऊपर छींटे मारना है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब सारी सेना निकट आ जाती है तब गुरु ने अपने शिष्य की ओर ध्यान देते हुए कहा, अरे बेटा, क्या ये सामने जो पत्थर पड़ा है इस पत्थर को तू अपने हाथों से तोड़ सकता है क्या? यह बात सुनते ही वह खिलखिलाना प्रारंभ कर देता है और कहता है, गुरुदेव, क्या आप मेरे को इतना कायर, कमज़ोर, क्लीब समझ रहे हो क्या? मैं बड़ा ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ और मैं चाहूँ तो एक क्षण के अंदर इस शिला का, पत्थर का 2 टुकड़ा है वह करके मैं आपको दिखला सकता हूँ। यह बात सुनकर कुल गुरु मुस्कुराना प्रारंभ कर देती हैं और कहते हैं, चलो आज हम भी देख लेते हैं तुम्हारी बाहों के अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। यह बात सुनते ही वह कुल गुरु की बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। पत्थर के पास में जाता है और बहुत बड़ा घन है वह हाथ में उठाता है और उस पत्थर के ऊपर जोर से प्रहार करता है। प्रहार करते ही उस पत्थर के शिला के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अचानक राजा का ध्यान उस शिला के भीतर केंद्रित होता है। वहाँ पर वह देखता है थोड़ा सा पानी एक खड्डे में पड़ा है और एक छोटा सा मेंढक है वह वहाँ पर बैठा है। जो ही वह मुक्त होता है छलांग लगाकर दौड़ना प्रारंभ कर देता है। सारी सेना इस दृश्य को देख रही थी। राजा भी आश्चर्य के साथ देख रहा था। कुल गुरु की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। तब कुल गुरु ने उसके भीतर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करते हुए कहा, बेटा, ये जो मेंढक है इसको कौन बचा रहा था, कौन रक्षा कर रहा था, किसके प्रभाव से ये जी रहा था, इसके ऊपर किसकी अनुकंपा थी? यह बात सुनते ही उसने कहा, गुरुदेव, ये तो अपने आयुष्य बल के आधार पर जी रहा था। तब गुरु ने कहा, मूर्ख, तेरे मन के अंदर इतना अभिमान क्यों आ गया? ये सारी की सारी प्रजा है मेरे कारण ही जी रही है। यदि मैं नहीं होता तो सारी प्रजा है आज यहाँ पर समाप्त हो जाती, मर जाती, खत्म हो जाती। तेरे मन के अंदर इतना अहंकार है, ये कहाँ से आ गया? यह बात सुनते ही तत्काल सारा अहंकार है वह काफुर होना
प्रारंभ हो जाता है और वह अपने कुल गुरु के चरणों के अंदर समर्पित हो जाता है। निवेदन करता है, गुरुदेव मैं अहंकार के अंदर अंधा हो गया था, पर आपने मेरी आंखें हैं वह खोल दी है। मेरा अभिमान है वह अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर गया है। गुरु ने कहा, अभिमान होता है वो हमेशा ही डुबोने वाला होता है। आचार्य भूपेंद्र।